दूसरा उपाय है शंख पुष्पी, अगर है आपके पास आस-पास लगी हुई, उसके पत्तों का सेवन कर लिया। आजकल शंख पुष्पी से बनी हुई टैबलेट, शरबत, सिरप आते हैं। या फिर जब से सोशल मीडिया में कंटेंट का एक बूम आया है, एक ब्लास्ट हुआ है, तब से मेरे पास युवा, महिला, पुरुष, लड़के, लड़कियां बहुत आते हैं कि हमें काम वासना अधिक सताती है। हमारे अंदर ऐसे विचार बहुत उठते हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैं आज आयुर्वेद और हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार कुछ आपको डू डोंट्स, पथ्य अपथ्य, कुछ करने जैसे कर्म अकर्म दूंगा, जिन्हें आपने अगर अपनी लाइफ में जोड़ लिया या कुछ समय के लिए उसका आश्रय ले लिया तो आप इससे बच जाएंगे, या यूं कहें कि इससे आप बाहर आ जाएंगे। क्या हैं वो चीज़ें? सबसे पहली चीज़ है उपवास। यदि आप ऐसी किसी लूप में फंस गए हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा और आप अपने थॉट्स को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, विचारों को, तो क्या करें? सबसे पहले उपवास करें। 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास। ये निराहार भी हो सकता है, ये सिर्फ जल पर रहकर भी हो सकता है, ये आप चाहें तो फलाहार हो सकता है, आप चाहें तो अनाज छोड़ करके थोड़ी बहुत दाल और थोड़ा बहुत फल उस पर हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें जो छोड़नी हैं वो है आपके मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है आपको इस थॉट्स में धकेलने की। जो लोग तो अपने शरीर के ऑरा को, अपने शरीर की एनर्जी को एक डायरेक्शन दे पा रहे हैं, इन चीज़ों को, उनसे नहीं मैं परहेज करने को बोल रहा, वो तो खाएं, वो तो उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं, खूब बिजी रखें अपने आप को। लेकिन जो नहीं रख पा रहे हैं अपने आप को बिजी अभी, और वो इस किसी भी ऐसी कड़ी में फंस गए हैं जहाँ से उनको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए दूध और दूध से बने उत्पाद छोड़ दें। ये पहला नियम हो गया उपवास का, या कुछ चीज़ें त्याग करने का। ये अपनी समस्या आप देख लें, कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है, कौन सी चीज़ों में ज़्यादा मैं इस चीज़ को टेंडेंसी देने की संभावना है, मैंने बता दिया। या तो चिकनाई में होती है या मिल्क में होती है, तो आप चिकनाई वाली चीज़ें थोड़े दिन कम कर दें, जैसे दूध, घी, तला, फ्राइड कम कर दिया। आपने हल्की दाल, उबली चीज़ें, सब्जियां लेनी शुरू कर दी, कम मसाले लेने शुरू कर दिए, आपको उससे संतुलन मिलेगा, थोड़ा ठहराव आएगा। दूसरा स्टेप क्या है? उपवास करने के बाद तामसिक चीज़ों को भी हटाएं। तामसिक चीज़ों में आता है प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, या फिर तामसिक चीज़ों में आता है कोई भी बासी खाना, जला भुना, बहुत ज़्यादा रोस्टेड ऐसी चीज़ें, या फिर नॉन वेज। ये सब चीज़ें हटा दें, फिर और हल्का हो गया आपका आहार। फिर आती है तीसरे नंबर पर कड़वी चीज़ों का सेवन। कड़वी चीज़ें जैसे करेला, मेथी, बथुआ का साग, या और भी कड़वी चीज़ें, खीरा आदि का सेवन, और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कड़वापन थोड़ा देती हैं, उससे भी आपके शरीर के अंदर जो रक्त शुद्ध होगा, अशुद्धियाँ शांत होंगी, तो पित्त का जो शरीर में अधिक्य हो गया था, जिससे गर्मी पैदा हो रही थी ब्लड में, वो शांत हो जाएगी, तो आपके विचार इस तरफ नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद आती है वृक्ष चीज़ें ले लेना, और वृक्ष चीज़ों का थोड़ा सेवन कम करना। वृक्ष चीज़ों में जैसे तरबूज होती है, डेट्स होती हैं, या ऐसी चीज़ें जिससे इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं, उनको थोड़े समय के लिए बंद कर दें। फिर उसके जगह क्या करें? कोशिश करें कम तड़क भड़क वाला जीवन थोड़े दिन जी लें, और इतना कर लेने से 90% आपको आराम मिल जाएगा। फिर अंत में बता दूं, अगर ऐसी स्थितियां करने के बाद भी चीज़ें संतुलित होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी तरह से आप बाहर नहीं आते, तो कुछ दिनों तक आप गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं, वो भिगो करके शरबतों में। कुछ दिनों तक पेट साफ करने के लिए इसबगोल आदि ले सकते हैं। दूध, या फिर दूध नहीं देना है तो उष्ण जल के साथ, किसी स्निग्ध चीज़ के साथ, जो दाल का पानी, मूंग के पानी के साथ, और वो चाहे तो आप आटे की चोकर थोड़ी बढ़ा लें, उसमें एक्स्ट्रा 1 मुट्ठी डाल दें चोकर आटा गूंदते वक्त। तो फाइबर जब ज़्यादा ऐड करेंगे तो पेट ज़्यादा साफ करना और गोंद कतीरा से अपने रक्त की, शरीर की गर्मी को शांत करना एक उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय है शंख पुष्पी, अगर है आपके पास आस-पास लगी हुई, उसके पत्तों का सेवन कर लिया। आजकल शंख पुष्पी से बनी हुई टैबलेट, शरबत, सिरप आते हैं। या फिर ब्राह्मी का सेवन करना, दोनों ही ठंडी हैं, दोनों ही मस्तिष्क को शांति देती हैं, और मस्तिष्क में ऐसे केमिकल्स जो रश कर रहे हैं, जो बार-बार आपको खींच रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं। ठंडी चीज़ों से मेरा तात्पर्य और भी ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कि
ठंडे फल, फालसा हो गया या फिर अनार हो गया, या फिर जो चीज़ें आपको शांति दें, शांति देने में सब्जा बीज के जो भिगोए हुए सब्जा बीज हैं ये बहुत अच्छे हैं, लिमिट में इनका भी सेवन किया जा सकता है। इसके बाद आती है वैराग्य। वैराग्य से मेरा मतलब है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया लेकिन कहीं न कहीं आप वापस कंटेंट ऐसा आपके दिमाग में छप गया है, कोई चित्र, कोई छवि, कोई थॉट, कोई शब्द जिससे वापस आपको वो कड़ी खींचती है इस तरफ, तो उससे बचने के लिए आपको उससे ऑपोजिट थेरेपी लेनी है। ऑपोजिट थेरेपी वैराग्य ही है, और वैराग्य के लिए आप सबसे उत्तम जगह है हॉस्पिटल जाइए, वहाँ बीमार रोगियों से बातचीत करिए, उनसे मिलिए, उनको उनको सेवा करिए। कोई रोगी की सेवा करना जो बहुत रोगी हो, उससे भी ये विचार कटते हैं। और कोई रोगी की सेवा करने के साथ-साथ आप जल के समीप बैठिए, बहते हुए जल के पास बैठने से मन में शांति मिलती है। चंद्र का सेवन करिए, चाँद के पास बैठने से शांति मिलती है, इस तरह के विचार हटते हैं। रोगी की सेवा के साथ-साथ बच्चों के संपर्क में रहिए। बालक जो बुद्धि होती है, बालक का जो स्वभाव होता है, वो निष्काम होता है। तो आप निष्काम व्यक्तियों के पास यदि जाएँगे, ऐसे संतों के शरण में चले जाइए जो निष्काम हों और जिन्होंने काम को जीता हो, जिन्होंने काम को पीछे छोड़ कर के भगवान की शरणागति ली हो, ऐसे संतों के पास जाएँगे, उनकी वाइब्रेशन जब आपको टकराएगी, आप खुद निष्काम होने लगेंगे। ये भी एक का तरीका हो गया। वैराग्य का अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अगर चारों तरफ आप हार गए हैं, थक गए हैं, आपने कई चीज़ें करी हैं और करने से लाभ भी हुआ है, लेकिन कई बार वो चीज़ें वापस उसमें फिर आप चले जाते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को इस एज में जवानी में हैंडल करना। तो उस वक़्त कोई व्यक्ति भ्रमित ना हो जाए, उसको थॉट्स कभी-कभी घेर लें। अब जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो ग्रस्त में हैं, वो तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पास रहने से भी पति-पत्नी तो ये चीज़ें सताना बंद कर देती है। ये इसीलिए पुराने समय में बहुत कम समय में शादी का प्रावधान था। कुछ सोच करके ही हमारे बुज़ुर्गों ने ये निर्णय लिए होंगे, उनके पास उस समय इतनी व्यवस्थाएँ नहीं होंगी इसको और ढंग से मैनेज करने की, उन्होंने यही अच्छा समझा। ख़ैर उसमें मैं नहीं जाऊँगा वो कितना अच्छा कितना बुरा, अपने फ़ायदे नुकसान हैं उसके, लेकिन वैराग्य का अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो है शमशान का दर्शन, शमशान में बैठ कर के भगवान शंकर की और अन्य अपने इष्ट की आराधना करना। हालाँकि उसके कुछ नियम हैं, इत्र लगाकर नहीं जाया जाता, मासिक धर्म में महिलाएँ बिल्कुल नहीं जाती, रात्रि के समय में बिल्कुल नहीं जाना, और भी ऐसे कई नियम हैं। गुरु से आज्ञा लेकर जाना, कुछ साधनाएँ जो गुरु की शरण में पहले कर ली जाएँ, जिससे कि आपका ऑरा ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लें। वो सब जब आपने कर लिया, उसके बाद आप शमशान यात्रा में, शमशान के स्थान पर बैठ कर के आप थोड़ी देर बैठेंगे। वहाँ की जो ध्वनियाँ हैं, वहाँ जो लोगों का विलाप है, जो दुःख है, कष्ट है, पीड़ा है, उससे आपके अंदर जो वैराग्य उठता है, वो इसको काट देता है। और एक जाते-जाते मैं वेदांत का सूत्र दूँ, भगवान राम के गुरु जो वशिष्ठ जी ने अपने योग वशिष्ठ में भी राम जी को दिया कि भाई आप तत्व का बोध करो। तत्व का बोध यानी जो चीज़ आपको आकर्षित कर रही है, उसको आप मन से उसके ऊपर से चमड़ी हटाओ, अंदर के नाक में हड्डी, उसमें जो कफ, जो रक्त, जो मवाद, उसको भी ऑब्ज़र्व करो अपने लॉजिक से, अपनी विज़ुअलाइज़ेशन से। उससे जो आप चीज़ों से फिर हटेंगे, आपकी जो एक समझ बढ़ेगी, धीरे-धीरे होती है, ये एक दिन का काम नहीं है। उससे फिर आप सारी चीज़ों को जीत करके बैलेंस में बड़े सुलझे हुए ढंग से अपने आप को टैकल कर लेंगे। बाकी फिर भी इस ऊर्जा को आप अच्छे चीज़ों में, जितना प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएँगे, और टेम्पररी सॉल्यूशन में फिर कंक्लूज़न कर दूँ इसका यही है, उपवास और कड़वी चीज़ों का सेवन और थोड़ी शीतल चीज़ों का सेवन जब आप बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, और इसके बाद है वैराग्य। ये इतना करिए, फिर मुझे बताइए आपको चीज़ों ने कितनी समझ बढ़ाई, कितना आपका मदद या साथ दिया, क्या कमी रह गई, और फिर उस पे आगे और गहरी चर्चाएँ होती रहेंगी। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।